हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी कोचिंग सेंटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ऐसे जारी किए होंगे। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के अध्याय 5.2 पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रखा है मेरे भाई। क्वेश्चंस क्या कह रखे हैं, क्वेश्चंस मेरे पास ये यहाँ पर है आपके कैमरे के सामने और हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। निम्न में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए मेरे भाई। कह रहा है AP = 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात करना है मेरे भाई। 30वां पद ज्ञात करना है। पहले आप लोग सूत्र जान चुके हैं मेरे भाई, सूत्र आप जान चुके हैं। A1 = कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, और A2 = कितना है 7 है, और A3 कितना है मेरे भाई 4 है, कितना है 4 है। और थोड़ा बताइएगा और कितना पद निकालना है, तो N = 30वां पद है। क्या है 30वां पद मालूम नहीं है तो बताते हैं सर इसको। N = A + N-1 × D, ये आपको सूत्र बताया गया था मेरे भाई, बताया गया था। तो इस सूत्र को आप अप्लाई करेंगे और देखिए कैसे बनाएंगे। AN समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको कौन सा पद निकालना है मेरे भाई, 30वां पद निकालना है। तो AN यानी कि कौन सा पद, 30वां पद आपको निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूत्र अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए और मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी इसको फिर जरूरत लगेगा। पहले हम D निकाल लें। क्या निकाल लें, D, और D = क्या हो जाएगा A2 - A1। क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 का वैल्यू 7 है और A2 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 10 है, तो कितना बचेगा 3। 10 में 7 जाएगा 3, लेकिन बड़े का चिन्ह माइनस में, इसलिए माइनस का 3 हो जाएगा। कोई डाउट है मेरे भाई? कोई डाउट नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला अभी बताए थे, N = A + N-1 × D। समझ में आया मेरे भाई, क्या हो जाएगा D। अब यहाँ पर सूत्र देखिए क्या लगाएंगे, कौन सा पद निकालना है, तो A30, क्योंकि N के जगह पर कितना 30 रख देंगे, और पहला पद यानी A के जगह पर कितना है, पहला पद 10 है, कितना है मेरे भाई 10 है, प्लस N-1 यानी कि N के जगह पर कितना है मेरे भाई, N के जगह पे 30 है, कितना है 30, और 30 - 1 × D, D के जगह पर कितना है -3 है, कितना है मेरे भाई -3 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो A30 = अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + 30 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 29, और इंटू -3। देखिए मेरे भाई 10 प्लस तो रहेगा, इसमें गुणा कर लेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 29 27 का 7 हाथ में लगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 87 ये हो गया। अब इसमें से घटा लेंगे, क्या कर लेंगे मेरे भाई, घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा -77 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा -77 मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में बातें आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में A1 = कितना है मेरे भाई -3 है, कितना है -3, और A2 = कितना है -1/2, और A3 = कितना है मेरे भाई 2, कितना है 2। और कौन सा पद कह रहा है, कह रहा है 11वां पद, यानी कि N = 11वां पद। 11वां पद निकालना है मेरे भाई। तो जरा बता देना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सर्वांतर D बराबर क्या जानते हैं सर, A2 - A1 जानते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही जानते हैं आप मेरे भाई।
A2 का मान कितना है, माइनस का 1/2 है, माइनस सूत्र का है, A1 के जगह पे माइनस का 3 रख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अब माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या होता है मेरे भाई, प्लस होता है, और प्लस का 3, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इस बात को आप जरूर कॉपी में नोट कर दीजिएगा। नीचे कुछ नहीं है, 1 है, भिन्न का जोड़ बन गया, 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही होता है, 2 से 2 गया एक बार में, और 1 से जब हम गुणा करेंगे, 1 से जब हम गुणा करेंगे, 1 में तो माइनस का 1 मिल जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 से 2 में भाग करेंगे कितना मिलेगा मेरे भाई, 2, और 2 से गुणा कर देंगे 6 में, 3 दूना 6 हो जाएगा, -1 + 6 यानी माइनस प्लस माइनस, यानी कि 6 में से 1 जाएगा 5, नीचे बचा 2, कितना बचा 2, तो ये सर्वांतर कितना आ गया, 5/2 आ गया। लेकिन 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 मेरे भाई 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद, यूं ही यहाँ क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाता, यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो an = कितना होता है मेरे भाई, a + n - 1 × d। तो अब थोड़ा इम्प्लाइज डेट n का जगह पर कौन सा पद, 11वां पद, जी हाँ। a के जगह पर कितना है, -3 है, देखिए a के जगह पर कितना है, -3 है प्रथम पद, और n-1 n के जगह पर कितना है मेरे भाई, 11वां पद, यानी कि 11वां पद n = है 11, -1 × d, d के जगह पर क्या निकाले मेरे भाई, d हमारा 5/2 निकला हुआ है, तो 5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो A11 = -3, यहाँ प्लस छूट गया था, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, -3 और प्लस, ठीक है, तो -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10, और इंटू कितना 5/2। अब देखिए 2 5 कितना होता है मेरे भाई, 10 होता है। तो A11 = -3 + 5 5 या 25, यानी 50 हो गया। अब देखिए 25 हो गया, कितना हो गया मेरे भाई, 25 हो गया है, ठीक है, 25 हो गया है। -3 + 25 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 22, लेकिन बड़े वाला चिन्ह प्लस में है, इसलिए प्लस में ही रह जाएगा। तो ये बताइए ऑप्शन कौन सा हमारा सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये 22 आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, कहीं से कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैथ आपको इतना हलवा कर दूंगा मेरे भाई, इतना हलवा कर दूंगा कि आप मैथ में आपको 100 में 100 लाने में कोई हिचक नहीं होगा। ये आपका भाई का वादा है कि मैथ में कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, करा तीसरा, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना मेरे भाई, ये क्या है, बॉक्स खाली है। देखिए प्रथम पद दिया है, तीसरा पद दिया है, लेकिन दूसरा पद खाली है, नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है भैया, तो एक ही आपको रामबाण फार्मूला बताए थे, जिस फार्मूले पे हर क्वेश्चन का समाधान मिल सकता है, उस फार्मूले को आपको अप्लाई करना है। तब थोड़ा हमको बता देना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, और हल में A1 = कितना है मेरे भाई, बता देना थोड़ा सा। A1 यानी कि A1 बराबर कितना दिया है, 2, और ये A2 बराबर कुछ मालूम हमको नहीं चल पा रहा है कि A2 के बराबर में क्या होगा, कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है मेरे भाई। तो मान लेंगे कि A2 के जगह पर क्या है, x, यहाँ x मान लेंगे, और A3 = कितना दिख रहा है मेरे भाई, 26 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 26 दिख रहा है, 26 दिख रहा है, ठीक है, कितना दिख रहा है, 26 दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो आपको सीधा कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर निकालना है। तो A2 - A1 बराबर, क्योंकि सर्वांतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो A3 - A2 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो A2 का मान कितना है मेरे भाई, A2 का मान है x, तो यहाँ पर रखेंगे x, माइनस A1 का जगह पर कितना है 2 बराबर A3 की जगह पर कितना है 26 माइनस A2 की जगह पर कितना है फिर से x है, कितना है x है।
अब देखिए ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो माइनस वाला इधर चला जाएगा। तो यह तो x अपने जगह पे है, ये x क्या अपने जगह पे, ये जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का x बना देगा। ये 26 अपने जगह पे है, माइनस का 2 है, इधर आएगा तो क्या बना देगा मेरे भाई, प्लस का 2 बना देगा। क्या बना देगा, प्लस का 2 बना देगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब x और x कितना होता है, 2x होता है, और 26 और 2 कितना होगा मेरे भाई, तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ से कटा लो यार, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, यानी कि x बराबर कितना मिल गया, 14 मिल गया। कितना मिल गया मेरे भाई, 14 मिल गया। कितना मिल गया, 14। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो दूसरा पद में क्या भराएगा मेरे भाई, तो दूसरा पद में आप कह देंगे भैया यहाँ पे तो 14 भराएगा, 14 भराएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। अब इसका भी मान नहीं मालूम है, इसका भी नहीं मालूम है, ये तो बड़ा लफड़ा है। तो मान लेंगे कि a1 इज इक्वल टू कितना है, x है, और a2 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, और a3 इज इक्वल टू भैया ये भी नहीं मान, a1 a2 a3 का मान भी नहीं पता है, तो a3 का हम मान लेंगे कितना है मेरे भाई, y है। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। कितना मान लेंगे मेरे भाई, y मान लेंगे। और a4 इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो सेम फार्मूला लगाएंगे, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। समझ में आया बात, बोलिए किसको किसको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब बराबर में ये भाई सर्वांतर तो बराबर होना चाहिए, फिर a4 माइनस a3, क्योंकि सर्वांतर सबका बराबर आना चाहिए, तभी तो दिए गए पद एपी में रहेंगे। पहले आप हमारा वीडियो देखे होंगे, अभ्यास 5.1 का एक्सरसाइज हमसे पढ़े हुए हैं, तो आप देखे होंगे कि जब का सबका सर्वांतर बराबर हो रहा था तब वो एपी में हो रहा था। तो क्या यहाँ पर सबका सर्वांतर बराबर नहीं होगा, तभी तो एपी में होगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर कितना रखाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे a2 का मान कितना है, 13। तो a2 का जगह पर कितना रखेंगे, 13। बोलिए रखेंगे नहीं रखेंगे। a1 के जगह पे तो मालूम ही नहीं है, तो x रखा जाएगा बराबर। a3 के जगह पर कितना है, a3 के जगह पे बता दीजिए मेरे भाई कितना है, a3 के जगह पे बता दीजिए मेरे भाई कितना है, a3 के जगह पे कितना है, y माना गया है, y माना गया है। और a2 के जगह पर कितना है मेरे भाई, a1 a2 कितना है, 13 है। कितना है, 13 है। समझ में आ गया, कितना है मेरे भाई, 13 है। कोई दिक्कत कहीं से होने वाला है बता दीजिए नहीं। और a4 का मान कितना है, a1 a2 a3 a4 यानी कि 3 है, माइनस a3 का मान कितना है, a3 का मान y है। कितना है, y है। बताइए तीनों पद बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो y माइनस का 13 बराबर 3 माइनस का y लेकर चलेंगे, क्योंकि इसको नहीं, क्योंकि सब बराबर है, तीनों ही पद बराबर है, तो हम इसको लेकर चल सकते हैं। बोलिए यस और नो, लेकर के चला जा सकता है मेरे भाई, लेकर के चला जा सकता है। तो अब देखिए ये माइनस का, ये प्लस का y अपनी जगह पर आएगा, ये आएगा तो क्या जाएगा, प्लस का y इधर बन जाएगा। प्लस का 3 अपने जगह पे है, ये 3 क्या है मेरे भाई, अपने जगह पे है। ये माइनस का 13 इधर आएगा तो प्लस का 13 बना देगा। समझ में आया मेरे भाई, इम्प्लाइज डेट 1y और 1y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और 13 और 3 कितना होता है, तो 16 होता है भैया। इतिहास का है कि 13 में 3 जोड़ा गया तो 16 ही मिला। और देखिए 2 8 16, यानी कि y का मान कितना आ गया मेरे भाई, y का मान आ गया 8। कितना आ गया, y का मान आ गया 8। तो यहाँ पे क्या भराएगा, xy, यानी y की जगह पर कितना आ गया, 8 भरा जाएगा। अभी भी x के जगह पे शेष रिक्त स्थान खाली है, जो हमें x के जगह पे भरना है। भैया x के जगह पे क्या हो जाएगा, थोड़ा बता दीजिएगा। तो जब y का मान इतना आ गया है, ठीक है, y का मान इतना आ गया, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम अब पहला पद को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, देख लीजिएगा थोड़ा सा,
है ना। x इज इक्वल टू जब y का मान इतना आ गया तो यहाँ पर कितना है भैया बता दीजिए, 13 माइनस एक्स। कितना है 13 एक्स माइनस 13 है कि 13 माइनस एक्स है, 13 माइनस एक्स है। कितना है 13 माइनस एक्स है। ठीक है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, तब 13 आया है यहाँ पे, तो 13 और ये हो जाएगा माइनस 13 और कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है मेरे भाई, माइनस से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब कहोगे कि सर x, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब x इज इक्वल टू जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 यानी कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का 18 भर दिया जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आने वाला है और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, थोड़ा समझिए ध्यान से। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन भी सेम है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे मेरे भाई, हल लिखेंगे। और a1 इज इक्वल टू कितना है 5 है। a1 इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई 5 है। a1 इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई 5 है। अब थोड़ा बता दीजिए हमें क्या निकालना है, a2 और a3 निकालना है। हमें क्या निकालना है a3 निकालना है और a4 a2 क्या निकालना है a2 और a3 निकालना है, यही निकालना है। तो क्या हो जाएगा a2 और 3 निकालना है। और a4 दिया है 9 दूना 18 एक 19 यानी कि 19/2। देखिए 2 9 18 18 एक 19/2 कितना दिया है 19/2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, हमें a2 और a3 निकालने हैं, a2 और a3 निकालने हैं। तब हमें सर्वांतर निकालने होंगे। तब हमें क्या लिखेंगे सर्वांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे माना सार्व अंतर d है। क्या है d है। सर्वांतर क्या है मेरे भाई d है। तो सर्वांतर कैसे निकाला जाएगा, देखिए तो सबसे पहले a4 क्या लिखेंगे a4। देखिए तरीका समझिए आप, तरीका समझेंगे कैसे निकालना है, कहाँ क्या होगा, तो आपके हर बातें आपको समझ में आने वाली है। तो a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई a1 प्लस का a3d, क्योंकि आप निकालते थे a4 इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस 3d, है ना। ये आप फार्मूला निकाल चुके थे पहले का। आप अभ्यास 5.1 में इस तरह का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं मेरे भाई। क्या हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए a1 की जगह पर कितना है मेरे भाई 5 है प्लस 3 इंटू डी। भाई डी की जगह पर तो कुछ मालूम नहीं है, डी की जगह पर तो कुछ मालूम नहीं है मेरे भाई, डी की जगह पर कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन ये 4 की जगह पे हमें मालूम है 19/2 है। कितना है 19/2 है a4 की जगह पे, a4 के जगह पे। तो यहाँ पे रख देंगे 19/2। ये हो जाएगा 5 प्लस का 3d। कितना हो जाएगा 5 प्लस का 3d। अब देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज डेट 3d अपने जगह पर रहेगा। क्या रहेगा 3d अपने जगह पर रहेगा। ये 19/2 माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस का हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं 1 है, 3d रखिए ऐसे ही। 2 एलसीएम ले लिए, 2 से 19 भाग करेंगे 19 माइनस 1 से 2 में भाग करेंगे 2 और 2 बचे 10। कितना मिल जाएगा 10, यानी कि 3d बराबर 19 माइनस 10 और 19 माइनस 10 हो जाएगा। और 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा बता दीजिए थोड़ा सा, कितना बचेगा 9 ही तो बचेगा। कितना बचेगा 9 और 9/2 रहेगा। क्या रहेगा 9/2 रहेगा। समझ में आ गया, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना मैंने भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो 9 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब केवल d बराबर तब क्या हो जाएगा, केवल d बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, केवल d बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई
तो अब देखिए 9 तो अपने जगह पे है ना, 9/2 अपने जगह पे, ये किसमें भाग में है, सॉरी गुणा में है, किसमें है, गुणा में। इधर आएगा तो क्या कर देगा, भाग करा देगा। देखिए ये किसमें है, ये है हमारा गुणा में, इधर आया तो भाग करा दिया, तो 9 दूना 3 त्रिका 9, तो कितना बचा, d बराबर 3/2 बच गया। कितना बच गया, 3/2 बच गया, 3/2 बच गया। अब हमें A2 और A3 निकालने हैं, तो A2 और A3 निकाल लेंगे। आइए यहाँ से निकालते हैं, ये निकालते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से निकालते हैं। अब D का मान कितना मिल गया मेरे भाई, D का मान हमें मिल गया है 3/2। ये बात किसको किसको समझ में आ गया, अरे भाई यहाँ गुणा में है, इधर है तो भाग करा दिया, अब 3 त्रिका 9 होता है और 3/2 बचा, 3/2 लिख दिया। अब हमें निकालना है A1 A2, यानी कि क्या निकालना है, A2 निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, A2 निकालना है। क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस का D। A1 का मान है 5 और D का मान है 3/2, नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का तो 2, 1 से 2 में भाग करेंगे 2, 2 5 कितना होता है 10 मेरे भाई, प्लस 2 1 कम 2 एक बार में, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3, और 10 और 3 कितना होता है 13/2, 13/2, तो यहाँ पे भरा जाएगा 13/2 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 13/2 भरा जाएगा। अब A1 A2 A3 निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, A3 निकालना है, और A3 इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, A3 इज इक्वल टू होता है A2 प्लस का D। तो A2 का मान अभी 13/3 2 आया है, यहाँ पे 13/2 लिख देंगे, प्लस D का मान तो सबका सेम है, D का मान 3/2 आया है यहाँ से, तो 3/2 लिख देंगे। अब देखिए जब हर समान हो तो वैसे ही लिखा जाता है, और अंशों को जोड़े तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 8 16, कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। बोलिए किसको किसको यहाँ तक बातें समझ में आ गई, 8 भरा जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतनी आसान क्वेश्चन है, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं घर के लिए काम दे रहा हूं, इसको आप बनाइएगा और बना के कमेंट बॉक्स में, मेरे भाई आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको प्यारा सा कमेंट लिखना है, गुरुजी हमने बना लिया। इसको आई हैव डन लिखना है, या फिर केवल डन लिख देना है। क्या लिखना है, DONE, आप डन लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे प्यारे बच्चे अपने भाई के प्यार में, जो इतना प्यार से पढ़ा रहा है आपका भाई, इतना मेहनत कर रहा है, इतना लगन से पढ़ा रहा है, तो एक मेरे लिए आपका कर्तव्य बनता है, एक गुरुदक्षिणा के तौर पे, कि अपने भाई के लिए एक कमेंट बॉक्स में डन लिख दें, DONE लिख दें, कि सर मैंने इस क्वेश्चन को हल कर लिया, मुझे समझ में बातें आ गई हैं। ये आपका भाई आपका साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे पतझड़ हो, सावन हो, या आंधी हो, तूफान हो, आपको हर मुसीबत से, कितना हो मुसीबत आ जाए, आपका भाई आपके हमेशा साथ खड़ा रहेगा मेरे भाई। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन को आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, या फिर इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन समझिएगा आपकी स्क्रीन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। करा 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है, 78 है, कौन सा पद 78 है मेरे भाई। सेम क्वेश्चन लगाएंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हल में लिखेंगे यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 3, चुपचाप से ये लिख लेंगे जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन की भांति लिखते आ रहे हैं। A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, A3 इज इक्वल टू 13, और A4 इज इक्वल टू कितना मेरे भाई, A1 A2 A3 A4 कितना है 18, कितना है 18 दिया है, और N इज इक्वल टू 78, क्योंकि हमें N इज इक्वल टू 78 निकालना है, क्योंकि N इज इक्वल टू 78 निकालना है। अब यहाँ पे D इज इक्वल टू, यानी कि सर्वांतर कितना होता है मेरे भाई, A2 माइनस A1, कितना होता है A2 माइनस A2 की जगह पे 8 दिया है, A1 की जगह पे 3 दिया है। अब 8 में से 5 जाएगा कितना, 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, कितना बचेगा मेरे भाई 5,
तो डी का मान कितना आ गया 5, यानी कि सर्वांतर कितना आ गया 5। अब कह रहा है कि 78 का कौन सा पद होगा, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला आप कहीं भूले तो नहीं है, कहीं भूले तो नहीं है मेरे भाई फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए भली भांति से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए एन यानी कि कितना, एन के जगह पे कितना है 78 यानी 78 निकालना है। ए के जगह पे कितना है A1 यानी कि 3 है, कितना है मेरे भाई 3 है। तो 3 प्लस एन के जगह पे कितना रखेंगे 78 माइनस का 1 सूत्र का है और डी का मान आ चुका है मेरे भाई 5 आ चुका है। तो ए 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब 78 में से जाए कितना बचेगा 77 और गुणे 5 है तो 5। तो ए 78 बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस, अब गुणा कर लीजिए 7 पचे 35 का 5 हाथ में लगा 3, 7 पचे 35, 36 37 38, कितना हो गया 38, यानी 385। कितना हो गया 385 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 385 हो गया। अब ए 78 यानी ए 78 बराबर जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 5 3 8 और 8 ऐसे ही उतराएगा 3 ऐसे ही उतरा जाएगा। यानी कि जब आप 3 से 385 में जोड़ेंगे तो 388 ही आएगा, 388 ही आएगा। समझ आ गया। तो ये हमारा ए 78 का मान कितना हो गया 388 आ गया, 388 आ गया। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और हमें दीजिए विदा। जय हिंद जय भारत।